नमस्ते विद्यार्थियों, मैथ्स एंड फिजिक्स विद वाईपी में आपका स्वागत है। हम अध्याय 1 संबंध फलन के अंतर्गत प्रश्नावली 1.1 में प्रश्न क्रमांक हमारा जो 1 है उसका पांचवा जो है वो लेके आए और पांचवे में भी पहला पार्ट हम हल आज करेंगे। पांचवा सवाल आपका इस प्रकार से है, किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध है। किसी विशेष समय पर, समय विशेष की बात की गई है, किसी नगर के निवासियों में समुच्चय निम्नलिखित संबंध है। नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध है। संबंध क्या है? आर इस प्रकार से है आपका एक्स वाई तथा एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। यहाँ पे एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो सबसे पहले हमें सवाल में जो दिया है वही हम लेकर चलते हैं। तो ये आपका प्रश्न क्रमांक 5 जो है उसका ए वाला हिस्से का हल है। 5 का ए। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? दिया समुच्चय। तो दिया गया जो समुच्चय है किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों का समुच्चय है। तो नगर जो है बहुत बड़ा होता है, बहुत सारे निवासी होते हैं। तो यहां पे हम लिखेंगे ए बराबर नगर के निवासियों का समुच्चय। नगर के निवासियों का समुच्चय। नगर के निवासियों का नगर के निवासियों का समुच्चय तथा रिलेशन हमें क्या दिया है? आर बराबर एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारा जो समुच्चय है, समुच्चय जो दिया गया है हमें, नगर के निवासियों का समुच्चय कैसा समुच्चय है? अपरिमित समुच्चय है। अपरिमित समुच्चय कैसा समुच्चय है? अपरिमित समुच्चय है। तो सीमित समुच्चय हो, अपरिमित समुच्चय हो, तो हमें क्वेश्चन को कहां से हल करना? क्वेश्चन कहां से लगेगा? दी गई हमारी शर्त से। शर्त क्या दी गई यहाँ पे कि एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर एक ही जगह कार्य करते हैं। एक ही जगह कार्य करते हैं। तो हम हमारा पहला संबंध देखेंगे, स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध। तो स्वतुल्य संबंध क्या कहता है कि भुज और कोटि क्या होनी चाहिए? समान होना चाहिए। ठीक है। तो हम यहाँ पे ये जो हमारी संबंध दिया गया है और इसमें जो शर्त दी गई इसके आधार पे चलेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे y के स्थान पर x रखने पर या x लेने पर। ठीक है, x रखने पर। ठीक है, x रखने पर। यानी यहां पे क्या देख रहे हैं हम कि x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो ये दो व्यक्ति हैं, x और y। ये x नाम का व्यक्ति है, ये y नाम का व्यक्ति है, एक ही जगह कार्य कर रहे हैं। तो अब क्या हुआ? y के स्थान पर x है ना, यानी अब जो है आपका बन जाएगा x तथा x एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। यानी y के स्थान पे कौन सा व्यक्ति चला गया? x नाम। एक ही स्थान पर जा रहे कार्य करने के लिए। तो अब इस आधार पे हमारा जो बनेगा भुज और कोटि वो बन जाएगा x इंटू एक्स। भुज और कोटि समान हो जाएंगे, बिलोंग्स टू r। और फॉर एवरी x जो है, x नाम का जो व्यक्ति है कहां पे रहता है? समुच्चय a में, यानी नगर का निवासी है। ठीक है। इसी प्रकार से x के स्थान पर y रखने पर, x के स्थान पर
y रखने पर तो क्या बन जाएगा आपका y और y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो यहां से आपकी जो शर्त बनेगी वो क्या बनेगी, भुज और कोटि समान हो जाएंगे तो y बराबर y डॉट y बिलोंग्स टू r फॉर एवरी y बिलोंग a, यानी y नाम का जो व्यक्ति है, y नाम के जो व्यक्ति हैं वो कहां से है, कहां का निवासी है, समुच्चय ए का निवासी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा है कि हमारी भुज और कोटि के आधार पे शर्त जो है सत्य है, और यहाँ पे भी शर्त क्या है हमारी सत्य है। इस प्रकार के जो क्वेश्चन है, जो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं उसमें हमें सिर्फ लिखने के नंबर मिलते हैं, और लगभग सभी सवालों में, इस प्रकार के सवालों में स्वतुल्य संबंध, सम्मित संबंध, संक्रामक संबंध होते ही होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अतः r कॉमा समुच्चय ए में एक स्वतुल्य संबंध है। ठीक है, ये हमारा स्वतुल्य संबंध हो गया। अब नेक्स्ट हम करते हैं सम्मित संबंध। सम्मित संबंध में हमें जो शर्त दी है वहीं से मान उठाना है, वहीं से चलना है, क्योंकि सम्मित संबंध और संक्रामक संबंध में हम जो रिलेशन में दिया होता है वहीं से लिखते हैं या चलते हैं या युग्म को लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या लिखा है, x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो आपका जो सेकेंड है वो क्या है, सममित संबंध। सममित संबंध। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, इसको इन्वर्टेड कॉमे में लिख लें हम, तो ये हो जाएगा आपका x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो इस वाली जो शर्त है, इस वाली शर्त से क्या बोल रही शर्त कि x y एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं, स्थान एक ही है, तो इससे आपकी जो शर्त बनेगी वो बन जाएगी x y बिलोंग्स टू r। फिर यहाँ पे लिखेंगे इम्प्लाइज दैट। अब x y एक ही स्थान पर जा रहे कार्य करने के लिए, तो यदि y को पहले लिख दिया जाए, x को बाद में लिख दिया, जा तो एक ही स्थान पर हैं तो कोई फर्क उससे नहीं होना है। तो यहाँ पे लिखेंगे इम्प्लाइज दैट, इसको इन्वर्टेड कॉमे में y तथा x एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो इस वाले जो है शर्त, इससे क्या लिख सकते हैं हम, y x बिलोंग्स टू r। ठीक है, एक ही स्थान पर जा रहे हैं, एक ही स्थान पर जा रहे हैं, तो x और y एक साथ जा रहे हैं एक ही स्थान पर, तो y x आगे पीछे अपन लिख सकते हैं, एक ही जगह जा रहे हैं, एक ही साथ जा रहे हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका, जहां x, y बिलोंग्स टू a, ये जो दोनों व्यक्ति हैं नगर ए के निवासी हैं। ठीक है, ये हमारी शर्त यहाँ पे क्या हो जाती, सत्य हो जाती है। तो यहाँ पे लिखना है अतः r, समुच्चय ए में एक सममित संबंध है। ठीक है, ये आपका सममित संबंध हो गया।
अब आगे चलते हैं और हम देखेंगे अब संक्रामक संबंध को। तो संक्रामक संबंध में भी हमें जो दिया है वहीं से पेन चलाना है, वहीं से लेना है। ठीक है, जो दी गई शर्त है रिलेशन आर में, वहीं से हमें पेन चलाना है। तो देखिए तीसरा आपका संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध, इसमें भी पेन यहीं से चलाना है। तो यहां पे हम लिखेंगे x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। ऐसे क्वेश्चनों में सिर्फ लिखने के नंबर आपको मिलते हैं। तो इसके आधार पर हम क्या लिख सकते हैं, x y बिलोंग्स टू r। ठीक है, और इस वाले में क्या आता है, और अब सेकंड वाली जो शर्तें हैं वो y से स्टार्ट होनी चाहिए। तो हम मान लेते हैं कि जो नगर है उसमें x और y तो है ही सही, z नाम का भी कोई व्यक्ति है। तो एक दिन क्या हुआ, x नहीं गया, उसके साथ कौन गया, y। तो सॉरी z। एक दिन क्या हुआ कि y के साथ x नहीं है, कौन गया, z नाम का व्यक्ति। तो यहां पे हम लिख सकते हैं अतः y तथा z एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो इस वाली शर्त से हम क्या लिख सकते हैं, एक स्थान पर कार्य करते हैं। तो इस वाले से हम लिख सकते हैं और y z बिलोंग्स टू r इम्प्लाइज इट। अब ये वाला हमें उसमें मिलना चाहिए। तो देखिए x और y एक स्थान पर जा रहे कार्य करने के लिए, y और z एक स्थान पर जा रहे हैं। तो x और z भी एक ही स्थान पर कार्य करने के लिए जाएंगे। ठीक है, x और y एक ही स्थान पर कार्य करने के लिए जाते हैं, y और z भी एक ही स्थान पर कार्य करने के लिए जाते हैं। तो स्थान सेम है, तो x और z भी एक ही स्थान पर कार्य करने के लिए जाएंगे। तो यहां पे लिखेंगे हम इंप्लाइज दैट, इसके बाद जो है आपका इंप्लाइज दैट x तथा z एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। ठीक है, एक स्थान पर कार्य करते हैं। तो इस वाली शर्त से हम क्या लिख सकते हैं, x z बिलोंग्स टू r, x z बिलोंग्स टू r, जहां x z बिलोंग्स टू a। यानी ये जो तीनों व्यक्ति हैं ये a नगर के निवासी हैं या a समुच्चय वाले नगर के निवासी हैं। तो ये हमारी शर्त यहाँ पे भी क्या होती है, सत्य होती है। तो हमें लिखना है अतः r समुच्चय a में एक संक्रामक संबंध है। तो इस प्रकार के जो कंडीशन वाले सवाल होते हैं, जो अपरिमेय समुच्चय हैं, जो लिखने वाले सवाल जो होते हैं, वो अक्सर सब में संबंध होता ही होता है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।